हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is fundamental forces in nature. तो हमारे पास यहाँ पे नेचर में बेसिकली 4 टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. उनमें से सबसे पहले वी विल डिस्कस हियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इसी को हम यहाँ पे रेफरेंस मान के बाकी का कंपैरिजन करेंगे. तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं वो विद इन द न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास पार्टिकल अवेलेबल होते हैं. तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे सेम नेचर होने के बावजूद भी विद इन द न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ ये बाउंड रहते हैं. और साथ में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्मॉल पोर्शन में कनेक्टेड रहते हैं. तो इसका जो रीजन होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होता है. इन्हीं फोर्सेस को हम यहाँ पे शॉर्ट रेंज फोर्स का नाम भी देते हैं. और यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इनकी जो रेंज आती है इट इज 10⁻⁻15 मीटर तक हमारे पास एक्ट करती है. साथ में अगर हम बात करें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं इनका जो नेचर होता है एक यहाँ पे रेंज तक की अट्रैक्शन नेचर को यहाँ पे शो करते हैं. यानी यहाँ पे चाहे पार्टिकल कोई सा भी हो ये हमारे पास हमेशा अट्रैक्शन को यहाँ पे शो करेंगे. और साथ में जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन की बात की जाए या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, सभी में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये सेम एक्ट करता है. और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल होते हैं उन सब में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही एक्ट करता है. दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है इट इज ऑल्सो विद इन द न्यूक्लियस प्रोसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्ट करता है. तो जो हमारे पास सम न्यूक्लियर हमारे पास प्रोसेस होती हैं लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा डीके की, जिसमें हमारे पास सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं इनका यहाँ पे इंटरचेंज होता है. या फिर बीटा डीके की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं विद न्यूट्रिनो, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं उनकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है. और साथ में अगर हम इनके रेंज की बात करते हैं तो इनकी जो रेंज आती है इट इज 10⁻⁻12 मीटर तक जाती है. थर्ड वन अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस की, तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. तो जो हमारे पास चार्ज अवेलेबल होता है इसका नेचर या तो स्टैटिक होता है या तो डायनेमिक होता है. डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि फ्लोइंग कंडीशन में हमारे पास चार्ज अवेलेबल है. तो जो स्टैटिक बिहेवियर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे एक्ट करता है. और साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है तो यहाँ पे डायनेमिक नेचर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इनका नेचर यहाँ पे अट्रैक्शन का होता है और साथ साथ में ये हमें यहाँ पे रिपल्सिव बिहेवियर को भी शो करवाते हैं. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, तो एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्सेस इनकी जो वैल्यू होती है ये 10⁻⁻2 टाइम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट वन दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नेचर में हमारे पास जो फोर्स पाया जाता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है हमारे पास बिटवीन दी टू मास पार्टिकल्स जिनको हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे रख देते हैं. और इसका जो नेचर होता है हमेशा ये अट्रैक्शन का होता है. पार्टिकल्स हमेशा यहाँ पे अट्रैक्शन बिहेवियर को शो करते हैं. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके कंपैरिजन में 10⁻³ टाइम्स हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल होते हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसी की वजह से हमारे पास जितने भी स्टार्स हैं, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ये हमेशा एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड होते हैं। सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट आर strong nuclear forces, weak nuclear forces, electromagnetic forces and gravitational forces. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.